अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आफरीन फातिमा फ़ारिगा जामिया अज़हर काहिरा मिस्र। आज की इस वीडियो में, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है गीबत के बारे में, वो है कि किसी के बारे में बुरा गुमान ना करो, किसी की जासूसी ना करो, किसी की गीबत ना करो, क्योंकि तुम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाना पसंद करे। और जो गीबत करता है, जो चुगली करता है, गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाता है। ये अल्लाह ने खुद डायरेक्ट कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि इसी में जो इसकी एक किस्म है बोहतान। बोहतान यानी किसी की ऐबजोई करना या किसी पे कोई तोहमत लगाना, किसी पे झूठी तोहमत लगाना। नाज़रीन देखिए, ये इतना खतरनाक है। अगर आप किसी की भी बुराई करते हैं और उसमें यकीनन वो बुराई नहीं है, यानी कि आप उस पे इल्जाम लगाते हैं, बोहतान बांधते हैं, ये जान लीजिए कि अगर आपने किसी के एक ऐब की पर्दापोशी की तो अल्लाह ताला आपके बेशुमार ऐबों की पर्दापोशी करेगा। लेकिन अगर आपने किसी के एक ऐब को लोगों में फाश किया, लोगों में उसका पर्दा फाश किया, लोगों में वो बातें शेयर की ताकि इसकी बेइज्जती हो, तो जान लीजिए कि अल्लाह भी आपके ऐबों को लोगों पे जाहिर कर देगा। अल्लाह अकबर। और जिसके ऐबों को अल्लाह जाहिर करे, जिनके ऐबों को अल्लाह लोगों में बताए, भला सोचिए उसकी जिंदगी का क्या बनेगा। फिर हमें ये शिकवा होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। नाज़रीन देखिए, हमें किसी के बारे में भी कोई बात कहने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए, उसकी तहकीक करना चाहिए कि ये बात अगर हमें किसी को कहना है तो हकीकत है भी कि नहीं है। और अगर हम किसी के ऐब को भी जाने ना, तो हमें उस पर पर्दा डालना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है, रब्बे जुल जलाल ने अगर आपको इतनी तौफीक दी है, तो आप उसे उस गुनाह से रोकने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी सलाहियत है कि आप कोशिश करके उसके गुनाह को रोक सकते हैं या रुकवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल रुकवाने की कोशिश करें। लेकिन लोगों में इस तरीके से उसकी ऐबजोई करना, लोगों में इस तरीके से उस पे बिना तहकीक किए किसी पे इल्जाम लगाना, बोहतान बांधना, यकीनन ये हराम और सख्त हराम है। और पिछले वीडियोस में मैंने बताया है गीबत के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत जो है ना वो जिना से भी बढ़कर है। तो जाहिर सी बात है, जो गीबत है, चुगली है, बोहतान है, ये सारे एक ही तरह की किस्म होती है, थोड़ी थोड़ी अलग होती है इसकी तारीफ। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किसको गीबत कहते हैं, किसको चुगली कहते हैं और किसको बोहतान कहते हैं। इंशाल्लाह अज़ीम तफसील से बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, आप सब इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों के ऐब पे पर्दा डालें। इंशाल्लाह अज़ीम आप खुद रियलाइज होगा आपको कि अगर आपने किसी का एक ऐब छुपाया तो अल्लाह आपके कितने ऐबों को छुपाए रखता है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी के एक ऐब को फाश किया तो अल्लाह आपके बेशुमार ऐबों को लोगों में खोल सकता है, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है तो क़हार जब्बार भी है। अल्लाह क़हार जब्बार भी है। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, लेकिन ये बंदों का हक होता है, और बंदों का हक जब तक बंदा ना माफ कर दे तब तक अल्लाह ताला उसे कभी भी माफ ही नहीं कर सकता। अगर चाहे वो खाना काबा की चौखट पे सर रगड़ रगड़ के मर जाए, लेकिन अगर उसने किसी पे बोहतान बांधा है, किसी पे झूठी तोहमत लगाई है, तो जब तक वो बंदा ना उसे माफ कर दे तब तक अल्लाह उसे माफ नहीं कर सकता। क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है। हक दो तरह का होता है, जैसा कि आप जानते हैं। एक होता है हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान जो हक होता है, जैसे नमाज है, रोजा है और भी इबादत है। एक होता है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों का बंदों पे क्या हक है। जैसे आप घर में रह रहे हैं, आपकी बहन के साथ आपका क्या हक है, आपकी माँ के साथ आपका क्या हक है, हमारे बच्चों के साथ हमारा क्या हक है, हम उनका हक प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज में।
تو یہ جو بہتان ہوتا ہے یا غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، حقوق العباد میں سے آتا ہے. اگر ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا تو حقوق العباد ہم سے مس ہو جائے گا، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. کیونکہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر سکتا ہے اگر ہم اس کی بارگاہ میں سچے دل سے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اس کے حبیب کا واسطہ دیں، تو یقیناً اللہ کریم میں معاف کر سکتا ہے. لیکن بندے کا اگر ہم نے دل دکھایا یا اس پہ تہمت باندھ کے اس کی زندگی کو رسوا کیا، لوگوں میں برباد کر دیا اس کی زندگی کو، تو یہ جان لیجئے کہ یہ آپ پہ قرض ہے. اگر آپ نے کسی کو تہمت لگائی تو کل پلٹ کر یہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے، آپ کی اولاد پہ بھی آ سکتا ہے. اس لیے ہم سب یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے بدبختوں کو ایسے گناہ سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.